हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द मोटिवेशन में। तो आज आप जानेंगे कि कल्पना शक्ति का दूसरे अध्याय में क्या कल्पना शक्ति वास्तव में काम करती है। तो चलते हैं आगे। यदि विजुअलाइजेशन काम नहीं करता तो इसका अभ्यास करना का कोई मतलब नहीं है। वहाँ कई तर्क है कल्पनाओं के उपयोग के पक्ष और विपक्ष में। आपको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास उन तर्कों का पता लगाएगा जो इस अभ्यास की प्रभावशीलता का समर्थन करते हैं। हम वैज्ञानिक प्रमाण जो विजुअलाइजेशन का समर्थन करते हैं इसे हाईलाइट करके संपर्क करेंगे। सरल शब्दों में विजुअलाइजेशन या कल्पना शक्ति आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तेजित करने के लिए आपके दिमाग का प्रशिक्षण है। जितना अधिक आप अपने टकटकी को किसी चीज पर लगाते हैं उतना ही ऊंचा उसे प्राप्त करने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में, यदि आप जीवन से ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं, इस बात की संभावना नहीं है कि आप कभी भी किसी भी महत्वपूर्ण चीज के बराबर होंगे। मशहूर हस्तियों की कहानियों में आवर्तक विषय है यह है कि उन्होंने कैसे खुद के लिए अपने भविष्य की एक बेहतरीन कल्पना की थी और उसे वास्तविकता में बदलने के लिए कड़ी मेहनत करते रहे। इसलिए यह निश्चित है कि लोगों को विजुअलाइजेशन से जो सफलता मिली वो एक संयोग नहीं है। क्या विज्ञान स्पष्टीकरण प्रदान करता है? निश्चित रूप से। विजुअलाइजेशन के पीछे का विज्ञान मस्तिष्क में न्यूरोकेमिकल के गतिविधियों के इर्द गिर्द घूमता है। आपके विचार आपके मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र पैटर्न बनाते हैं। मोटर कोर्टेक्स विजुअलाइजेशन और क्रियाओं को आपस में जोड़ता है। जब आपकी मोटर कोर्टेक्स सक्रिय होते हैं तब कुछ करने के बारे में सोचे, जैसे अपना हाथ उठाना या आगे कुछ कदम बढ़ाना। तो कल्पनाएं आपको अपने सुनियोजित आंदोलन याद रखने और मानसिक पूर्वाभ्यास करने में मदद करती है। जो आपका मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र पैटर्न बनाता है वे घटनाएं आपको वास्तविक लगती है। बास्केटबॉल खिलाड़ियों का एक अजीज अभ्यास होता है जो कई लोगों को अजीब भी लगता है। वे वास्तव में एक गेंद को शूट किए बिना अपनी सटीकता में सुधार करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। वह कैसे संभव है? वे शूटिंग में सफल होने के लिए उनके दिमाग को प्रशिक्षण देते हैं, इसलिए वे गेंद के साथ उनकी परिकल्पनाएं दोहराने में सक्षम हो जाते हैं। आपकी कल्पनाएं आपके नर्वस प्रणाली को उत्तेजित करती है और उस उत्तेजना का परिणाम बहुत मामलों में आश्चर्यजनक हो सकता है। तो आप अपने भविष्य को अपने विचारों के साथ डिजाइन करके आप अपने जीवन के पाठ्यक्रम को बदल सकते हैं। आपका तंत्रिका तंत्र पैटर्न आपके विचारों को आपके विचारों से जोड़कर सक्रियता प्रदान करता है। इसलिए जब आप विजुअलाइजेशन तकनीक का लाभ उठाते हैं तो आप अपने सपनों के करीब होते हैं। आप सकारात्मक घटनाओं की परिकल्पना कर रहे हैं और आपको लंबे समय में उन विचारों द्वारा आपकी मंजिल तक पहुंचाया जाता है। मानसिक अभ्यास उतने ही प्रभावी होते हैं कि जितने की शारीरिक अभ्यास। विजुअलाइजेशन प्रभावी होने के कारणों में एक है यह है कि वैज्ञानिकों के अनुसार मानसिक अभ्यास शारीरिक अभ्यास के रूप में महत्वपूर्ण है। एक अध्ययन में जांचकर्ता मानसिक शक्ति का उपयोग करके मांसपेशियों की ताकत हासिल करने की संभावनाओं की जांच की। अध्ययन में 30 युवा प्रतिभागियों को सम्मिलित किया गया। पहले समूह को प्रशिक्षित किया गया छोटी उंगली से मानसिक संकुचन करते रहे, जबकि दूसरे समूह को कोहनी के लचीलेपन के मानसिक संकुचन करने को कहा गया। तीसरा समूह नियंत्रण समूह था, इसलिए उन्होंने मानसिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया, लेकिन सभी मापों में भाग लेने के लिए कहा गया। अन्वेषक निष्कर्ष निकला कि नियोजित मानसिक प्रशिक्षण ने आर्टिकल आउटपुट संकेत को बढ़ाया। इस वृद्धि के कारण सक्रियण स्तर पर मांसपेशियों की गति अधिक हो गई। इसने प्रतिभागियों की मांसपेशियों की ताकत में वृद्धि की। इस अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि शारीरिक गतिविधियों के समान मानसिक प्रथाओं के प्रभावी रूप हो सकते हैं। दरअसल मानसिक प्रशिक्षण के लिए समान परिणाम यह संभव नहीं है। हालांकि वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए मानसिक अभ्यास कर सकते हैं। यह खोज बताती है कि जब हम अपने दिमाग को प्रशिक्षित करते हैं तो कितनी दूर तक प्रेरित कर सकते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों की उपलब्धि की ओर बढ़ते हैं। वर्चुअल वर्कआउट आधुनिक दुनिया की एक ऐसी प्रथा है जो अब से कुछ साल पहले अकाल्पनिक रहा। कोविड-19 महामारी के आगमन ने लोगों के बाहर जाने के असमर्थता के कारण दुनिया भर में लगाए गए लॉकडाउन के कारण उन्हें और अधिक लोकप्रिय बना दिया गया। वह वर्चुअल वर्कआउट में शामिल है। वास्तविक वर्कआउट और वर्चुअल वर्कआउट के संयोजन के लाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया। दूसरे शब्दों में, प्रशिक्षक के साथ एक कक्षा में होने के समान अनुभव देता है घर पर रहने के बावजूद। इन डिजिटल अभ्यासों की प्रभावशीलता के लिए तर्क और प्रतिवाद किया गया है। बहरहाल बहुत से लोगों के पास दावा किया है कि वे इन व्यवस्थाओं के लिए लाभार्थी रहे। क्लीवलैंड क्लिनिक फाउंडेशन द्वारा अध्ययन से आगे शारीरिक क्रियाओं पर मानसिक क्रियाओं का प्रभाव का प्रमाण पाया जा सकता है। इस अध्ययन में जिम जाने वाले लोगों की तुलना उन लोगों से की गई जिनके सिर में वर्चुअल वर्कआउट की छवि है। साइकोलॉजी टुडे के अनुसार जो प्रतिभागी फिजिकल जिम जाते हैं उनकी मांसपेशियों की ताकत में 30% की वृद्धि दर्ज की गई। दिलचस्प बात यह है कि उन वर्चुअल वर्कआउट में शामिल होने वाले की संख्या में 13% की वृद्धि पाई गई। उन्होंने जो किया सब कुछ व्यायाम के बारे में सोचने के लिए किया था और वे मजबूत हो गए। इस अध्ययन का परिणाम इस तथ्य की पुष्टि करता है कि एथलीट हमेशा सृजन के बारे में जानते हैं। अपने लक्ष्यों के बारे में कल्पनाएं उनके लिए उपलब्धि के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए यह बहुत चौंकाने वाला नहीं होना चाहिए कि जीवन के सभी क्षेत्रों के बहुत से लोग विजुअलाइजेशन का
लाभ उठाकर जबरदस्त सफलता और उपलब्धि दर्ज करा रहे हैं। यह दिन पर दिन स्पष्ट होता जा रहा है कि मानव मन एक शक्तिशाली निर्माता है जो महान कारनामों को प्रेरित कर सकता है। शुरू में बहुत से लोगों ने सोचा विजुअलाइजेशन आधुनिक समय के प्रचार से ज्यादा कुछ नहीं था। हालांकि अभी चीजें अलग है। कई शहंशाहवादी अब जहाज पर कूदे हैं। जब भी हम कभी किसी क्रिया की कल्पना करते हैं, मस्तिष्क के कुछ क्षेत्र सक्रिय हो जाते हैं जो कार्रवाई के प्रदर्शन को प्रोत्साहित करते हैं। स्ट्रोक पीड़ितों से जुड़े अध्ययनों में यह सिद्ध हो चुका है कि मस्तिष्क की गतिविधियां शारीरिक सिद्धि कार्रवाई को प्रेरित कर सकती है। स्ट्रोक के रोगियों के मस्तिष्क के क्षेत्र में रक्त प्रवाहित नहीं होता जहां धमनी में रक्त का थक्का होता है। इस रिकॉर्ड के परिणाम स्वरूप रक्त मस्तिष्क के उस हिस्से के उत्तक मरना शुरू कर देंगे और इससे शरीर के कुछ अंगों का पक्षाघात होगा। श्रीनिवास पिल्ले योर ब्रेन एंड बिजनेस एंड लाइफ अनलॉक्ड किताब के लेखक है। इस बात की व्यापक व्याख्या करता है कि मस्तिष्क की छवियां इस तरह कैसे लोगों की मदद करती है। अपने हंटिंगटन पोस्ट कॉलम में लिखते हुए उन्होंने इसकी व्याख्या की, पक्षाघात के कारण भी किसी अंग को हिलाने की कल्पना करना, स्ट्रोक से उस दिशा में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। वास्तव में प्रवाह ऐसा तीव्र हो सकता है कि यह उस हिस्से में उत्तक तन की मृत्यु को कम कर देगा। पेचीदा है ना? इस दावे से पता चलता है कि स्ट्रोक पीड़ित अभी भी मस्तिष्क के कुछ हिस्सों को विजुअलाइजेशन का लाभ उठाकर सक्रिय रखने में सक्षम हो सकते हैं। हो सकता है कि वह शरीर के कुछ हिस्सों को हिल डुल न पाए फिर से, लेकिन उनका दिमाग अभी भी कड़ी मेहनत कर रहा है। उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है। उन्हें प्रोत्साहित करें। अगर स्ट्रोक पीड़ित में यह उत्तेजना हो सकती है तो और कितने लोग जिनके पास अपने अंग और शरीर के उपयोग के अन्य अंगों का उपयोग कर सकते हैं। एक बार जब आप किसी घटना की परिकल्पना करने लगते हैं तो अपने शरीर का हर अंग उस दिन की परिकल्पना करते हुए कल्पना का अनुभव शुरू हो जाता है। वे आपका मस्तिष्क आपको यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करेगा कि आप उन विचारों को वास्तविकता बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दें। अगले अध्याय में हम आपके लिए एसोसिएशन का लाभ उठाने में मदद करने के लिए मस्तिष्क और विजुअलाइजेशन के बीच की कड़ी की जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।